श्रीनगर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित खातून सरला भट्ट के अगवा और कत्ल के मामले में हो रही है। इस कार्रवाई में एसआईए ने जेल में बंद यासीन मलिक के घर पर भी तफ्तीश की है। बता दें कि सरला भट्ट की लाश श्रीनगर शहर में मिली थी, जो अप्रैल 1990 में सोरा वाक़े शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपने हॉस्टल से लापता हुई थी। जेकेएलएफ के साबिक लीडर पीर नूरुल हक शाह ने उन लोगों में शामिल है जिनके घरों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है। बता दें कि एजेंसी ने हाल ही में इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी। पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा था और आज भी पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है। 35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला। यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। 35 साल बाद ही सही, लेकिन उम्मीद जगी है कि सरला भट्ट के कातिलों को, सरला भट्ट के कत्ल में साजिश करने वालों को 35 साल बाद यकीनन उन्हें सजा मिलेगी। जो गुनाह, जो जघन्य अपराध, जो पाप उन्होंने किए। देखिए, आप जानते हैं कि जो 35 सालों में जिन घरों के चिराग बुझाए गए थ्रू मिलिटेंसी, उनको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 35 सालों के बाद इंसाफ दिया और आज इंसाफ की लहर चल रही है और ये इंसाफ थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर किसी के साथ आज से 50 साल भी या 35 साल पहले भी गलत हुआ है, उसका इंसाफ मुझे लगता है, जहां तक अगर सरकार ने, कानून ने उसको फिर से दोबारा उस फाइल को खोला है तो वो सही है। देखिए, जहां इनजस्टिस है वहां तो सरकार हमेशा साथ साथ रहती है, लेकिन यही है कि जहां जहां गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलना ज़रूरी है। आपको फिर से एक बार बता दें, श्रीनगर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित खातून सरला भट्ट के अगवा और कत्ल के मामले में हो रही है। इस कार्रवाई में एसआईए ने जेल में बंद यासीन मलिक के घर पर भी तफ्तीश की है। बता दें कि सरला भट्ट की लाश श्रीनगर शहर में मिली थी, जो अप्रैल 1990 में सोरा वाक़े शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपने हॉस्टल से लापता हुई थी। तफसीलात के लिए मीर उमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, 35 साल के बाद वापस से सरला भट्ट का केस जो है वो उठा है, तो श्रीनगर में किन किन इलाकों में एसआईए की जानिब से छापेमार कार्रवाई की गई है? वेल, देखिए, अगर आप केस की डिटेल में देखें तो 1990 अप्रैल में ये वाक़या पेश आया था जी, और उस वक्त से जो है कहीं ना कहीं पे इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही थी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद अब फिर से दोबारा जो है इस केस की तहकीकात और जो तफ्तीश जो है वो एसआईए की तरफ से शुरू की गई है और श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात जो है वहाँ पे इसके मुतालिक जो है रेड की गई है और जिस तरह से डिटेल्स बताई जा रही हैं उसके मुताबिक 8 ऐसी लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिन लोकेशंस पे जो है रेड्स आज एसआईए की तरफ से की गई और खासतौर पर इस वाक़े से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको जो है रिकवर करने की जो है कोशिश की जा रही है। हालांकि आज एक लंबा अरसा हो चुका है जहां एक तरफ अगर देखें तो जो सेपरेटिज्म है, जो अलायदगी है या टेररिज्म जो है आप अपने आखिरी लम्हात में जो है वो गुजर रहा है और कहीं ना कहीं पे जरूर ये कह सकते हैं कि जो दम तोड़ने की जो एक सिचुएशन जो है अभी हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, चाहे हम सेपरेटिज्म की बात करें, अलगाववाद की बात करें, अलहायदगी पसंद की
जो एक माइंड सेट था उसकी अगर हम बात करें जी। तो वो बिल्कुल एक आखिरी दहाने पे पहुंच चुके हैं। और इस जमीन में जब देखा जा रहा है कि अलग अलग चीजों को लेकर जो है लगातार अलग अलग जो पुराने प्रीवियसली केसेस रहे हैं जी। उनको वापस जो है अनसरफेस किया जा रहा है और वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ताकि जिन लोगों को एक वक्त पे इंसाफ नहीं मिला था उन जी। लोगों को भी अब जो है उनको इंसाफ मिले। क्योंकि कई सारी ऐसी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको याद होगा कि एलजी की तरफ से भी करीबन 250 लोगों को जो जी। है तकर्रीनामा जो है बांटा गया, जो टेररिज्म से मुतासर हुए थे। तो कहीं ना कहीं पे जो भी लोग जो है इस टेररिज्म की वजह से मुतासर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन सभी चीजों को जो है सफेद किया जा रहा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है नए सिरे से शुरू की जा रही है, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले जो कहीं ना कहीं पे इस दहशतगर्दी की वजह से जो है एक वक्त पे मुतासर रहे हैं। हालांकि सरला भट्ट की अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडित जी। है और सौरा के इलाके में जो है ये इंसिडेंट हुआ था जब ये एब्डक्ट हुई थी और उसके बाद जो है इनकी जो मौत की सूरत हाल हमें देखने को मिली थी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से बताया गया है। जी। लेकिन अब जिस तरह से एसआई इसको लेकर एक नए सिरे से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो डेफिनेटली ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सरला भट्ट की जो फैमिली है अब जी। उनको इंसाफ मिलेगा। हालांकि इसमें एक और बड़ी कड़ी जो है देखने को मिल रही है कि यासीन मलिक का जो घर है जी। वहां पे भी रेड की गई थी। जिस तरह से मैंने 8 लोकेशंस का जिक्र किया, उन 8 जी। लोकेशंस में यासीन मलिक का भी घर है, जी। जहाँ पे जो प्रेमाइसेस है उनको प्रॉपर्ली जो है वहां पे चेक किया गया। जो मटेरियल्स है उनको बिल्कुल बारीकी से वहां पे चेक किया गया, सो दैट कि इस केस के साथ जितनी भी कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं उन सभी कड़ियों को जो है जोड़कर एक एविडेंट के तरीके से जो है इस केस को तैयार किया जाए जो सरला भट्ट के हवाले से। और जिस तरह से इसमें मीर, जैसा आप बोल रहे जो है- हैं यासीन मलिक के घर पे भी छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या मकसद हो सकता है जेल में बंद हुए यासीन मलिक के घर पे भी तफ्तीश करने का? मीर, नहीं, देखिए अभी अगर आप यासीन मलिक की जो एक बैकग्राउंड की जब आप सूरत हाल देखते जी। हैं तो वो जेकेएलएफ के एक नुमाइंदे थे डेफिनेटली। जी। और अभी भी उनका जो ट्रायल है वो उसी मामले को लेकर चल रहा है। जी। क्योंकि 90s की जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त यहाँ पे मिलिटेंसी अरूज पे थी, टेररिज्म का जो एक निजाम जो था बिल्कुल। वो काफी अरूज पे था। और उस वक्त यासीन मलिक में जो एक उसकी जो प्रेजेंस जो है उस वक्त मिलिटेंसी के दौर में वो काफी नुमाया रही है। तो इस हिसाब से जो है एक कड़ी देखी जा रही है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या इस केस के साथ है या नहीं है। या जिसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ना सिर्फ यासीन मलिक के घर पे जो है ये रेड की गई थी, बल्कि और भी मजीद श्रीनगर की लोकेशंस पे जो है रेड्स की गई थी, जो उस वक्त जो है जी। एक्टिवली इस निजाम में, टेररिज्म या मिलिटेंसी के निजाम में मौजूद थे। तो इन सभी लोकेशंस को जो है आइडेंटिफाई करके एसआईए की तरफ से ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है, ताकि एविडेंसेस कलेक्ट की जाए। चाहे आप ये भी मियाद देखें कि 35 साल हो चुके हैं, लेकिन 35 साल के बाद भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनकी जो एक डेडिकेशन है, जो उनकी जो शक्ति है, आखिर में वो मीर साफ आपसे तौर पर जानना आज के चाहूंगी डेट में भी नजर आ रही है। मीर, जी। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस कत्ल के मामले को फिर से इस केस के रिलेटेड अगर हम बात करें 35 साल के बाद ये वापस उठाया, तो समाजी माहौल पे इससे क्या असर पड़ रहा है? बस देखिए, खासतौर पर उन लोगों पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा जिन लोगों को अभी तक जिनकी फैमिली इंसाफ इफेक्ट नहीं हुई मिला है। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली क्योंकि जी। जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जब आप देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह से कुछ रोज पहले ही जी। 250 फैमिलीज में जो है उन्होंने तकर्रीनामा बांटा था। साथ जी। साथ आपको याद होगा कि उससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में जो है एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां जहां पे भी जिस भी शख्स के साथ टेररिज्म की वजह से वो मुतासर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनके जी। जो प्रॉपर्टीज है वो किसी ने कब्जे में ली हैं, उनकी जी। नौकरियां चली गई हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई है, कैजुअलिटीज हुई है, उस सब के साथ इंसाफ किया जाएगा। और जब हम उस दायरे में देखते हैं तो सरला भट्ट की जो फैमिली है वो भी उस दायरे में आती है, क्योंकि सरला भट्ट की फैमिली ने सफर किया है। सरला भट्ट को जब 1990 में अप्रैल में जब उनको एब्डक्ट किया गया था, उसके बाद उनकी जो है लाश बरामद की गई थी, तो ये एक सफरिंग है। ऑब्वियसली उनकी फैमिली को आज एक बिल्कुल। बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई होगी कि इंसाफ मिल सकता है। जब हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सर्वप्रथम ये है कि एक सिटीजन को हमेशा उसके हकूक के मुताबिक उसको अपना हक मिलना चाहिए, उसके साथ कानूनी तौर पर हमेशा इंसाफ होना चाहिए। चलिए, और उस तफसीलात के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बहुत बिल्कुल एक शुक्रिया मीर। मिसाल